ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर और ट्रस्ट का विरोध करने का नाम नहीं ले रहा है। आज महिलाओं ने ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के द्वार पर एकत्रित होकर भजन कीर्तन कर अपना विरोध व्यक्त किया। इस दौरान गोस्वामी परिवार की महिलाएं भजन कीर्तन करते करते रो पड़ी। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार महिलाएं बाके बिहारी मंदिर के द्वार पर भजन कीर्तन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कर रही हैं। ढोलक और भजन कीर्तन के साथ उनकी आंखों में घर बार सब जाने से आंसू भी है। गोस्वामी परिवार की महिलाओं का कहना है कि वह वृंदावन छोड़कर कहां जाए। ठाकुर जी उनके आराध्य है। सरकार अपनी हठ धर्मता के चलते वहां कॉरिडोर बनाने में लगी है। उनका कहना है कि कॉरिडोर बनने से सब कुछ उजड़ जाएगा। उनका कहना है कि व्यवस्था जिला प्रशासन बिगाड़ रहा है। उनका कहना है कि जबरदस्ती गोस्वामियों पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। हमें ना कॉरिडोर चाहिए ना ट्रस्ट चाहिए। हमें भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान से यही प्रार्थना की है। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, वो पलायन को मजबूर होना पड़ेगा। विरोध हम कॉरिडोर का कर रहे हैं और अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से आगे सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार को यही कहना चाहते हैं, ना तो मंदिर अधिग्रहण होने की कोई जरूरत है यहाँ, क्योंकि व्यवस्था हमने नहीं बिगाड़ी है, प्रशासन व्यवस्था बिगाड़ रहा है। कल आप सभी ने देखा होगा वृंदावन में किस तरह की भीड़ थी। मतलब जानबूझ के ये किया जा रहा है कि कोई दुर्घटना हो और सब आरोप गोस्वामी जनों पे आए। हर चीज का आजकल तो वृंदावन में कुछ भी हो रहा है, सब आरोप गोस्वामियों पे आ रहा है। मंदिर में मारपीट होती है तो गोस्वामी कर रहे हैं, बाहर भीड़ हो रही है तो गोस्वामी कर रहे हैं। कल रात को लाइट नहीं थी, वो भी शायद हम गोस्वामियों ने किया होगा कि हमने विद्युत व्यवस्था बिगाड़ दी। जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ हम गोस्वामी जन ही कर रहे हैं। तो हमें इससे उबारो, मुक्ति दो और हमें अधिग्रहण भी नहीं चाहिए और कॉरिडोर भी हम नहीं बनने देंगे। अब पलायन तो जब सरकार नहीं मानेगी, प्रशासन नहीं मानेगा, अपनी जिद पर अड़ेगा तो कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम तो अपनी जिद से नहीं हटेंगे। हमें ये सब नहीं चाहिए, ना तो हम मंदिर देंगे और ना ही हम ये कॉरिडोर बनने देंगे। ये तो भैया वो है, फूट डालो शासन करो। प्रशासन ने रणनीति बना ली है, समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि व्यापारी वर्ग समर्थन में आ गया, कभी कहते हैं कि गोस्वामी वर्ग समर्थन में आ गया। समर्थन में कोई नहीं है और कोई एकाध कह दे तो उसका पूरा समाज, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। ना गोस्वामी समाज में कोई इसके समर्थन में है, ना ही व्यापारी समाज में। सभी विरोध में है और कोई नहीं बनने देगा। आगे का कदम तो ठाकुर जी डिसाइड करेंगे, क्योंकि वही ये सब करने वाले। यहाँ हम बैठे हैं तो ये भी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि जो होता है इष्ट की इच्छा और इष्ट का बल, ठाकुर जी का बल है हमें, हम उसी के बल से चल रहे हैं और उसी के इच्छा से कर रहे हैं यहाँ हमारा बैठना। क्योंकि मैं ना भैया पुणे थी, ठाकुर जी ने बुलाया, आवाज दी तो मैं आई। मेरे को जून लास्ट में आना था। तो मतलब ये सब जो हो रहा है ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं अपने ब्रजवासी भाइयों को, बहनों को, या जो इसके विरोध में, उनको बताना चाह रही हूँ कि आप ऐसा ना हो कि आगे अपनी पीढ़ियों से नजरें ना मिला सकें या खुद को शीशे में ना देख सकें। क्योंकि आज हर चीज के लिए, हर जुर्म के लिए हम गोस्वामियों को या आसपास के दुकानदार, व्यापारी वर्ग को दोषी ठहराया जा रहा है कि इनका रोजी रोटी जा रही है, इनका ये हो रहा है, इनका वो हो रहा है। देखिए, चौंच दिए चुपका देगा। हमें ठाकुर जी पर भरोसा है, हमारी रोजी रोटी कहीं नहीं जाएगी, कि हमारे मुंह में दाल रोटी जाएगी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपने ब्रज का वो स्वरूप बिगाड़ दें या अपना ठाकुर जी हम किसी को दे दें। वो हम नहीं दे सकते, नहीं कर सकते, और ये हमारे आखिरी सांस तक चलेगा। कॉरिडोर को लेकर के अब महिलाएं आगे हैं और विरोध कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ आप विरोध कर रही हैं? आप ये बताइए कि महिला किस चीज में आगे नहीं है। आज महिला समाज में सबसे पहले आगे नंबर 1 पे चल रही है। तो महिला शक्ति सबसे आगे है, आगे थी और आगे रहेगी। आप बताइए महिला किस चीज में आगे नहीं है। पहले घर संभालती थी, बच्चे संभालती थी, आज समाज में संभाल के आगे आगे बढ़ रही है। तो आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि महिला हमारी सबसे आगे चल रही है। महिला शक्ति है, ठीक है ना। तो मीराबाई जैसी नामी नामी हस्तियां हमारे सामने है, तो हम तो तुच्छ हैं। तो जब वो आगे बढ़ सकती है तो हम क्यों नहीं। कॉरिडोर को लेकर के आप लोग मैदान में हैं, क्या कुछ कहेंगे कॉरिडोर को लेकर? भाई ये कॉरिडोर बन क्यों रहा है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही। आप ये बताइए, कॉरिडोर सब जगह बने हैं, क्या वहाँ व्यवस्था अच्छी है? क्या वहाँ लोग बाग मर रहे नहीं है? या कल परसों 8 से 10 दिन पहले खाटू श्याम में भड़कम मच गई, जो अभी खाटू श्याम अभी निजी बना है, अभी तुरंत ही बना हुआ है, ठीक है। आप ये सोचिए, आप हमारे हिंदू भाई ये सोचिए, सरकार हमारी ये सोचे कि कभी आपने गुरुद्वारे पे कॉरिडोर बनना देखा? कभी आपने मस्जिद पे कॉरिडोर बना देखा? तो हमारे मंदिरों में, ब्रज की गलियों में कॉरिडोर क्यों? कभी समाज ने ये बात सोची
कि मुसलमान सब एक हैं। कभी मंदिर में मस्जिद पे कॉरिडोर बना, कभी नहीं बनाना, तो मंदिरों पे क्यों कॉरिडोर बन रहा है? हर चीज का विकल्प कॉरिडोर नहीं है। आपका विरोध कॉरिडोर से या अध्यादेश से? मेरा कॉरिडोर से भी है, उससे भी है, दोनों से है। कि मैं ये चाहूंगी, देखो व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है जो सरकार के हाथ में जब से मंदिर आया है ना, व्यवस्था इतनी खराब है कि हमारे घर वाले तो कह देते दर्शन मत जाओ, परदेशियों को करने दो। भाई क्यों करने दो? जब हम डेली दर्शन आरती करते हैं तो हम क्यों नहीं करें? हैं हमसे ये हक क्यों छीना जाता है? आप ये बताइए, सारे गेट बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरी सरकार से ये है, मतलब पुलिस वालों से, सरकार से जो भी, कि सारे गेटें खोलें ना, सब अपने आप दर्शन करते हैं, बिहारी जी की एक झलक पाते हैं, सब निकल जाते हैं। सब अपना भला, सब अपनी सुविधा खुद सोचते हैं, तो सारे गेट खोल दिए जाए।